लाइव प्रोसेस में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें देख रहे हैं? इन ह्यूमंस में। अब बाद में हम किसमें देखेंगे? प्लांट्स में भी देखेंगे। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्यों वायु की आवश्यकता होती है ना, क्यों श्वसन तंत्र इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं अपन। ये है नोज, जिसे क्या बोला जाता है? नासिका भी बोला जाता है या नाक बोला जाता है। तो क्या होता है, नाक का काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जितने भी गैसें हैं उन्हें क्या करना है? इनहेल करना है। और कहाँ पहुंचाना है? लंग्स या फेफड़े में पहुंचाना है। आया समझ में? तो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन्वायरमेंट में क्या लेना है मेरे को, मेरे बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कि खाली मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, इन्वायरमेंट में जितने भी गैस हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी को भी मैं क्या करता हूँ? अपटेक करता हूँ। आया समझ में? अब क्या होता है कि जो नोज होता है उसमें क्या होता है? छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो करते हैं फिल्टर का काम। जैसे इन्वायरमेंट में धूल के कण होंगे या मान लो बैक्टीरिया होंगे, तो उन्हें कहाँ नहीं पहुंचने देना है? मेरे लंग्स के अंदर नहीं जाने देना। उससे क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, है ना, हार्म हो सकता है मेरे लंग्स के लिए। तो क्या होंगे? ये फिल्टर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? उन्हें यहीं पे रोक लेते हैं। समझे? अब क्या होगा कि यहाँ पे नेसल कैविटी प्रेजेंट होता है। नेसल कैविटी, जिसमें क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस वो पदार्थ जो कैसा चिपचिपा होता है, जो कि क्या करता है कि इन धूल के कणों को क्या करता है? उन हेयर में चिपका के रखता है। और दूसरा, अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ना 37 है, तो मेरे को क्या करना है कि जो भी मैं गैस ले रहा हूँ उसे मेरे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। तो ये क्या करता है कि उसे थोड़ा सा गीला कर देता है ना, ताकि मेरे बॉडी में वो आराम से क्या हो, एलोवेरा या कुपिका में जाए, और हम आगे देखेंगे ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प भी करे। आया समझे? तो अब क्या करूंगा कि मैं ऑक्सीजन को अपटेक करूंगा, इनहेल करूंगा, और फिर ये आगे जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? फेरिंग्स, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्रसनी। यह वह जगह है जहां पे वाइन पाइप और फूड पाइप दोनों आपस में मिलते हैं। हमने देखा ना, सबसे आगे क्या होता है? वाइन पाइप होता है, और उसके पीछे क्या होता है? फूड पाइप होता है। तो जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो वो एयर कहाँ जाना चाहिए? ट्रैकिया की मदद से कहाँ जाना चाहिए? लंग्स में जाना चाहिए। अगर मैं फूड इंटेक कर रहा हूं तो फिर क्या होना चाहिए कि जो फूड है वो कहाँ जाना चाहिए? वो स्टोमक में जाना चाहिए, ना कि लंग्स में। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इन द केस अगर मैं खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहा हूं, है ना, और अगर यहाँ पे ऐसा कोई कैप ना हो तो खाना कहाँ जा सकता है? लंग्स में भी जा सकता है। तो वो क्या होगा? क्या मैं सांस ले पाऊंगा? क्या ना, उसमें मेरे को दिक्कत हो सकता है। ऐसे में तो ये होता है फेरिंग्स, जिससे बोला जाता है ग्रसनी। क्या बोला जाता है? ग्रसनी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, जो कि क्या करता है? एक तरह से कैप का काम करता है, वाइंड पाइप में प्रेजेंट होता है। तो जैसे अगर मैं फूड इंटेक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, है ना। अब इसके अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स, जिसे क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, ठीक। अब ये जो है इसे क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। इसे क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। नाम समझ में, ट्रैकिया मतलब ट्रैक। ट्रैक अपना तो हम ट्रैकिंग में जा रहे हैं, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक रास्ता होगा ना, उसी रास्ते से जाना है। तो ये भी ट्रैकिया ट्रैक है। किसके लिए ट्रैक है? ये इस गैस या एयर के लिए ट्रैक है, ताकि वो कहाँ जाए? वो लंग्स में जा सके। आया समझ में? अब यहाँ पे अपन इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कितने जोड़ी लंग्स होते हैं? 2 जोड़ी लंग्स होते हैं। कितने जोड़ी लंग्स होते हैं? 2 जोड़ी लंग्स होते हैं, है ना। एक होगा राइट लंग्स और एक क्या होगा? लेफ्ट लंग्स होगा, ठीक। अगर कोई पूछे कि ह्यूमंस में कितने जोड़ी लंग्स होते हैं तो कितने होते हैं? 2 जोड़ी लंग्स होते हैं। एक होगा राइट लंग्स और एक क्या होगा? लेफ्ट लंग्स होगा, है ना। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट लंग्स होता है वो थोड़ा बड़ा होता है किसके? लेफ्ट लंग्स से। ऐसा क्यों होता है कि हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। आया समझ में? अब जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या देखते हैं? हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम ही हैं वहां पे। तो ये मेरा राइट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा। इसलिए ये राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, है ना। अब हम जानते हैं कि जो लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो ये किससे ढका होता है? रिब्स से, जिसको क्या बोलते हैं? पसलियां बोलते हैं।
तो यहाँ पे समझो रिब्स होते हैं कितने, 12 जोड़ी, है ना। ऐसे 12 जोड़ी ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रिब्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करें, कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, लंग्स को, है ना। ये जो ट्रैकिया होता है इसमें आपको ऐसा सी शेप में क्या दिखाई देता है, कार्टिलेज, इसे बोला जाता है सी शेप कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये जो होता है इसे क्या बोला जाता है, सी शेप कार्टिलेज, है ना। ये मतलब ये भी हड्डी है पर क्या थोड़ी सी स्मूथ हड्डी है ना, कार्टिलेज इसलिए बोला जा रहा है उसे। इसका काम क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो ट्रैकिया है ये उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमको पता है ट्रैकिया का काम क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज करना, है ना, गैसों का आदान प्रदान करना। इन द केस मान लो मैं अगर गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो दोनों वॉल है वो आपस में चिपक जाएगी। तो अगर वो चिपक गया तो क्या, जो अगर नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऊपर जा पाएगा क्या, नहीं, और ये इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ पाएगा क्या, नहीं। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वो दोनों को अलग करके रख रहा है ना, ताकि एयर आराम से क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, है ना। अब अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसे बोला जाता है ब्रोंकाई। ये क्या है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई आगे जाके विभाजन होगा किसमें, या डिवाइड होगा किसमें, डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, है ना। तो ये जो मैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये क्या है, ये है ब्रोंकाई। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई, और जो फिंगर लाइक, सॉरी, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्यों, जैसे ये अपना हाथ है, ठीक, अब ये सिंगल हो गया, अब उसके बाद फिंगर है ना 5 है कि नहीं, तो आगे डिवाइड हुआ, तो इसलिए सिंगुलर, ब्रोंकाई और प्लूरल, है ना, मतलब ज्यादा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसे क्या बोला जाता है, ब्रोंकाइल्स बोला जाता है ना, ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। और आगे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, कूपिका बोला जाता है ना, ये होता है एलोविली। ये क्या होता है, एलोविली होता है। हम देखेंगे कि मेन यही वो जगह है जहां पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये हो गया राइट लंग्स, और सेम यहां पे हम बना लेते हैं लेफ्ट लंग्स। ये अंगूर नहीं है समझ में, ये क्या है, कूपिका है, ये एलोवेरा ही है। यही इंपॉर्टेंट है सबसे, क्यों, हम देखेंगे कि सर यही तो क्या कर रहा है, गैसों का एक्सचेंज कर रहा है। आया समझ में, एक हो गया राइट लंग्स और एक क्या हो गया, लेफ्ट लंग्स हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये क्या होगा, ये होगा लेफ्ट लंग्स, और ये क्या हो जाएगा, राइट लंग्स हो गया। आया समझ में। अब इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। ये जो है ये क्या होता है, डायफ्राम। अब हम देखते हैं डायफ्राम का भी काम क्या होता है, ठीक। ये हमने बना लिया लंग्स का डायग्राम, है ना। अब क्या होता है कि जब मैं इन्वायरमेंट से क्या ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, है ना, तो गैस ज्यादा, ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, इन्वायरमेंट में ज्यादा है, और कहाँ कम है, मेरे लंग्स के अंदर कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कहाँ ज्यादा होगा, इन्वायरमेंट में। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कहाँ ज्यादा होगा, इन्वायरमेंट में हाई होगा, और लंग्स में कैसा होगा, लो। मतलब जो ऑक्सीजन है वो कहाँ ज्यादा है, इन्वायरमेंट में कैसा है, ज्यादा है, और वहीं अगर मैं लंग्स की बात करूंगा तो वो कैसा है, भी कम है। तो जो गैसें होती है वो हमेशा हाई टू कहाँ जाती है, लो की तरफ जाती है ना। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ, इस नेसल कैविटी की मदद से ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं। लंग्स में कहाँ गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, पहले ब्रोंकाई, फिर जाएगा ब्रोंक्यूल्स, और फिर कहाँ जाएगा, एलोविलाई या कुपिका में जाएगा, है ना। और कुपिका से फिर वो कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने वाले सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है ना। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि पहले टॉपिक हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, मतलब मैं फूड अपटेक कर रहा हूँ और
अब मैं क्या ले रहा हूँ, ऑक्सीजन भी ले रहा हूँ। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे, सेल में जाएंगे। सेल में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और फिर वहां जाके किसका निर्माण करेंगे, एटीपी का। तो उसे क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ ज्यादा है, इन्वायरमेंट में ज्यादा है, और लंग्स के अंदर कैसा है, कम है। तो जो ऑक्सीजन है मैंने अपटेक किया और अब ये कहाँ आ गया, ये आ गया कुपिका में आ गया। आया बात समझ में। और अब मेरी बॉडी क्रिया कर रही है, लाइफ प्रोसेस है ना। तो अब उसमें क्या होगा, मैं CO2 रिलीज करूंगा। इसके जस्ट बाद हम देखने वाले हैं लंग्स हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि क्या होता है, ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है, हम देखेंगे उसमें। तो अब वहां से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, CO2 लेके आ रहा हूँ। और अब ये जो मैं CO2 लेके आया हूँ, इसे क्या अंदर रखना है, बाहर। अब इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, लंग्स के अंदर, क्योंकि CO2 हम देखेंगे कहाँ ज्यादा होता है, लंग्स के अंदर, और इन्वायरमेंट में कम होता है। तो उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहाँ ज्यादा होगा, अंदर ज्यादा होगा, और बाहर कैसा होगा, कम। मैं पहले ही बता चुका हूँ जो गैस होते हैं वो हमेशा हाई टू लो जाते हैं। तो अब ये जो CO2 है हाई कहाँ है, लंग्स में, और अब ये कहाँ जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे। आया बात समझ में। अब क्या होता है, इस डायफ्राम का काम क्या होता है वो देखते हैं। कि जैसे मैं इनहेल कर रहा हूं, तो जैसे मैं इनहेल करूंगा तो क्या ये ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कहाँ जाएगा, कुपिका में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या यहाँ का जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो ये क्या इसमें प्रेशर डालेगा, डायफ्राम में। अभी आपको ये जो चंदाकार में दिख रहा है ना, वो जैसे अगर इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कैसा जाएगा, नीचे जाएंगे दोनों लंग्स। तो उस कंडीशन में ये जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आया बात समझ में, प्रेशर, है ना। अब जैसे मैं एक्सेल छोड़ रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मैं छोड़ रहा हूं तो क्या होगा, ये वापस से कैसा होगा, रिलैक्स होगा, है ना, वॉल्यूम कम होगा, वापस से जैसे रिलैक्स होगा तो ये वापस से क्या होगा, अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जो ये चंदाकार में है, कौन, डायफ्राम। आया समझ में। कहीं ना कहीं ये विभाजन का भी काम कर रहा है। कैसे विभाजन, क्योंकि इसके नीचे जस्ट हम देखेंगे क्या होता है, स्टोमक होता है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन होता है, वो सभी भाग क्या होते हैं, इसके नीचे होते हैं डायफ्राम के, है ना। और दूसरा काम क्या है कि ये जैसे ही मैं ऑक्सीजन इंटेक कर रहा हूं तो ये सीधा हो जाएगा, और जैसे ही मैं CO2 एक्सहेल कर रहा हूं तो उस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, वापस अपना चंदाकार में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इनहेल कर रहा हूं क्या, ऑक्सीजन, है ना, और एक्सहेल कर रहा हूं क्या, CO2। आया समझ में। तो कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और किसमें भी हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, छोटा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को। क्या होता है, मान लो एक सेल है ना, मान लो ये किसका सेल है, मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है, मेरे माउथ में। अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे हैंड में। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा हूँ तो कहाँ लगेगा, मेरे ब्रेन में लगेगा। तो यहाँ के जो सेल है उसके कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उससे सेल को क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। आया समझ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जाएगा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन भी ट्रांसफर करूंगा, प्लस जो डाइजेशन सिस्टम में मैंने क्या लिया था, ग्लूकोज लिया था, ये दोनों कहाँ भेज देंगे अपन, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये दोनों क्रिया करेंगे और क्या बना के देंगे, एटीपी या एनर्जी, जो मेरे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। लाइफ प्रोसेस अगर चलाना है तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की प्लस ग्लूकोज की, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं। तो इन्वायरमेंट में मैं क्या ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, है ना, या अदर जितने भी गैस ले रहे हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है ना। अगर CO2 की बात करें तो कितना होता है, 0.03% होता है। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वो कितना होगा, 78% होता है ना। या अदर और जितनी भी गैसें हैं, तो ये क्या करूंगा, सभी में को इनहेल करूंगा, पर मेरे को यूज किसका है, ऑक्सीजन का है ना। और वापस मैं एक्सहेल कर दूंगा किनको, अगर नाइट्रोजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर जितने भी गैसें उन्हें मैं वापस क्या कर दूंगा, एक्सहेल कर दूंगा। तो ऑक्सीजन आ रहा है नेसल कैविटी, ट्रैकिया, देन फिर आता है ब्रोंकाई, फिर आता है ब्रोंक्यूल्स, फिर जाता है एलोविलाई या कुपिका में, और फिर यहां से कहां जाएगा, हम देखेंगे हार्ट की मदद से वो हम कहां पहुंचते हैं उनको, किसी भी एक ऑर्गन, और उस ऑर्गन के सेल में जाएगा और वहां पे जाके क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, ऐसा में। और वहां से वापस हार्ट की मदद से जो CO2 है ना, जिसका यूज नहीं है, वो CO2 वापस कहां आएगा, कुपिका में। कुपिका से कहां जाएगा, ब्रोंक्यूल्स, फिर जाएगा ब्रोंकाई, फिर जाएगा ट्रैकिया, फिर नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से नोज से होते हुए कहां चला जाएगा, वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, क्या, CO2। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनहेल कर रहा हूँ ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करता हूँ, CO2। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।